तो एक बटलाव उसके अंदर शानदार एक स्कूल हमने बनाया है और उसके अलावा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर जोगाबाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल को वहाँ शिफ्ट किया। एक वहाँ स्कूल बनाया जो चंद्रशेखर ये शिफ्ट किया, जो 16 में बनाया, नून नगर में बनाया, जे कॉलोनी में 3 स्कूल बनाए, मदनपुर खादर में हमने सारे स्कूल बनाए, हमने तमाम स्कूल बनाए। हमने 18 मोहल्ला क्लिनिक हमारी जो है चल रही है। उससे पहले विधायक थे जी, कोई सोचता नहीं था। अपोलो के अंदर हमने बेपनाह इलाज कराया फ्री में, एस्कॉर्ट में इलाज कराया जी। यहाँ तो पहले मुद्दा कोई सीवर का, सड़क का, पानी का, बिजली का, अस्पताल का, एजुकेशन का कोई मुद्दा था ही नहीं। आपके बारे में एक चीज़ मुझे सुनने में आई कि ये पहला ओखला का विधायक है जो आवाम को समझा है। तो इससे लोगों का क्या मतलब है? आप आवाम को कैसे समझें? देखिए, मैं आवाम को इसलिए समझा कि मुझे उनके मुद्दे मालूम है। मेरे टाइम में कोई कंस्ट्रक्शन बंद नहीं हुआ, किसी का मटेरियल नहीं रोका गया। पूरे 10 के 10 साल मटेरियल आया। यहाँ तो एक इज्जतदार आदमी अपने चरस अफ़ीम लाना आसान था, लेकिन यहाँ पर मटेरियल लाना मुश्किल था जी। और दूसरा याद है कि लोग तहफ़्फ़ुज़ से महफूज नहीं थे। बटला हाउस एनकाउंटर के बाद लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ का माहौल था। किसी को भी उठाकर आतंकवाद के नाम पर उठाकर बंद कर दिया। तो मैंने ये समझने की कोशिश की कि भाई किसका क्या मुकाम है। हर गली-गली लोगों से मिला हूँ, जाता हूँ, बात करता हूँ, इज़्ज़त देता हूँ और लोगों को यही चाहिए होता है कि कोई अगर हमारे पास आ रहा है, हम विधायक हैं, हम उन्हीं की वजह से विधायक हैं, उन्हीं की वजह से बने हैं, तो हमें उनकी सुनना चाहिए। अगर कोई गलती हमसे हो रही है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। ये मैंने कोशिश की है और मैंने लोगों को समझाया। कोई अगर कहीं मुझे दिखता है कि मेरे साथ मेरा आदमी है, मुझसे खफ़ा है किसी बात से, तो मैं चला जाता हूँ, उससे मिल लेता हूँ। ऐसा क्या है कि ईडी से लेकर सीबीआई से लेकर सब सुर्खियों में, सब अमानतुल्लाह खान के पीछे पड़े हैं? देखिए, मैं खड़ा हो जाता हूँ ना, जैसे दिल्ली दंगे, वहाँ खड़ा हो गया। जैसे मरकज़ का ताला खोलने में मैं था, जैसे पूरी मरकज़ का ताला मैंने खुलवाया, पिटीशन डाली। जी। मैं कोरोना के अंदर मैंने राशन बाँटा, जब कोई नहीं था तो मैं तबलीगी जमात के साथ खड़ा हो गया। मैंने बहुत जगहों पर ऐसा कि कहीं अगर कहीं इत्तेफ़ाक नहीं है, तो मैंने वहाँ लेकर आया पार्टी को भी। मैंने पहला तरजीह आवाम को दी, पहली तरजीह आवाम को दी, लोगों को दी, अपने लोगों को दी। और मैं ऐसा विधायक हूँ जो दोनों तरफ मुझे वोट मिलते हैं और बगैर उधर के वोट मिले आप जीत नहीं सकते। मेरे को 282 के 282 बूथ पर वोट मिलते हैं। मैं जब लिंचिंग हुई तो तबरेज़ अंसारी, झारखंड का रहने वाला, मेरा क्या, मैं सिर्फ इसलिए गया कि उसके साथ ज़्यादती हुई और आवाज़ कहीं न कहीं उठना चाहिए। कारी उवैस जो है मुज़फ्फरनगर के रहने वाले थे, मैं वहाँ पहुँचा। आसिफ जो है मेवात के रहने वाले थे, मैं वहाँ पहुँचा। तो मैंने लिंचिंग जिन लोगों के साथ हुई उनकी मैंने आवाज़ को उठाया। जब बटला हाउस, जब शाहीन बाग का डेमोलिशन हो रहा था तो मैं वहाँ पहुँच गया। कोई नेता नहीं था, कोई नहीं आया। जो आज आए वो कहाँ थे? वो तो अपने घर पे थे या कहीं थे, लेकिन वहाँ नहीं थे। जब कंचनकुंज का डेमोलिशन हुआ तो मैं पहुँचा, मुझे वहाँ अरेस्ट कर लिया और मुझे बीसी बना दिया। जी। आप ये देखो कि उस केस में बरी हो गया मैं, लेकिन मुझे बीसी बनाया हुआ आज भी। दिल्ली पुलिस की उसमें मैं जिस इलाके का मैं रहने वाला हूँ, जामिया थाने ने मुझे बीसी बनाया हुआ है। तो मैं बीसी हूँ और कहीं भी कोई बात हुई है तो मैं सुर्खियों में रहा। दिल्ली वक्फ बोर्ड है, उसको कौन जानता था? इसीलिए दिल्ली वक्फ बोर्ड में मैंने पूरी दिल्ली के इमामों को एनरोल किया और मैंने पूरे दिल्ली के इमामों को वजीफ़ा दिया। हम लोग आज भी वजीफ़ा दे रहे थे, जानबूझ के रोका हुआ, पैसे की कमी नहीं है, पैसा पूरा दिया हुआ है हमने। दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास पूरा बजट है, लेकिन जानबूझ करके रोका हुआ है। तो लोगों को ये तकलीफ़ होती थी कि ये कहीं न कहीं ये आवाज़ है और ये लोगों के मज़लूमों की आवाज़ बना। मेरे पास अगर दलित के साथ ज़्यादती हुई तो मैं उसके साथ खड़ा हो गया, किसी हिंदू भाई के साथ ज़्यादती हुई तो मैं उसके साथ खड़ा हुआ, अपनी कौम के साथ ज़्यादती हुई, मुसलमानों के साथ ज़्यादती हुई तो मैं उसके साथ खड़ा हो गया। तो मेरा खड़ा और होना और मुखर होना यही तकलीफ़